तो कॉम्प्लीमेंट लैटिस क्या होता है, कोई भी लैटिस है और लैटिस एल, लैटिस की डेफिनेशन क्या होती है, एल एंड दिस इज अपर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड एल यू बी, जी एल बी, 0 और 1, 0 और 1 क्या होते हैं उसके, उसका लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड, ये लैटिस की डेफिनेशन है। लैटिस में अगर हर एलिमेंट में, एवरी एलिमेंट के पास एटलीस्ट 1 अगर कॉम्प्लीमेंट है तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये कॉम्प्लीमेंट लैटिस हो सकता है। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा एवरी एलिमेंट में। ठीक है, तो और लैटिस की कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है कि अगर ए बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए का बी से अगर हम कर रहे हैं क्या, जी एल बी कर रहे हैं, 0 आ जाए, और ए का बी से अगर हम अपर बाउंड ले रहे हैं तो 1 आ जाए। ओके, सो हमने एग्जाम्पल लिया है एक, तो एग्जाम्पल से पहले इसको हमने डेफिनेशन लिख दी, देन एग्जाम्पल से समझाया। वैसे आपको डेफिनेशन सफिशिएंट है, इतना लिख दीजिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट इसको एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है। अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो कोई लैटिस ली है हमने जिसमें 0 B1 B2 B3 एलिमेंट है, 1 है, इसका अपर बाउंड 1 है और 0 इसकी लोअर बाउंड है, क्योंकि ये होती है इसलिए इसको ऐसे ले लिया है मैंने इजीली के लिए। ठीक है, इजीनेस के लिए। तो हमने एक एलिमेंट लिया B1, उसका हमें शो करना है कि B2 उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो B1 B2 का हमने क्या लिया, लोअर बाउंड ली, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो B1 B2 की मेन चीज़ है, B1 B2 की लोअर बाउंड क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और इसकी लोअर बाउंड 0 एक ही है और ग्रेटेस्ट तो इसकी 0 ही होगी। और B1 की B2 से अपर बाउंड B1 का B2 से 1 है, और 1 इसकी अपर बाउंड तो है ही, और लीस्ट अपर बाउंड भी है, सो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट इज़, ये आपका कॉम्प्लीमेंट लैटिस हुआ। ओके, ऐसे ही अब हर एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस क्या होता है। तो ए बी सी 3 एलिमेंट है लैटिस के। तो ए का अगर हम लीस्ट अपर बाउंड कर रहे हैं किसके साथ में, बी और सी के साथ में, इसको वैसे ही समझिए जैसे एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है हमेशा डिफरेंट ऑपरेशन में होता है। तो अगर हम ले रहे हैं इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की तरह, तो इसको एडिशन मानिए, मल्टीप्लिकेशन मानिए, तो ए बी और ए सी ऐसे करके जाता है। वैसे ही इसमें यहाँ भी ए का अपर बाउंड लिया है, लीस्ट अपर बाउंड, और ये जी एल बी ली है, लोअर बाउंड, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सिमिलरली आप इसको ऐसे ही बना सकते हो कि इसकी आप जी एल बी ले लो और किसके साथ में, इसकी एल यू बी के साथ में ले लीजिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहेंगे, अगर ये लॉ फॉलो करता है तो हम लोग कहेंगे कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। इसको एग्जाम्पल लेके बताया है हमने, सेम जैसे ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल टाइप से है। ये ए लिया, ये बी लिया, और बीच में ले लिया हमने सी डी ई। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए चेक करना पड़ेगा आपको। अगर हमने 3 एलिमेंट ले लिए बी सी डी, अगर ये लैटिस से बिलोंग कर रहा है तो होना क्या चाहिए, बी सी डी इज इक्वल टू बी सी और ओवर टू बी डी, ये होना चाहिए। तो इसका हमने अगर देखा तो इसका हमने ये इसका पार्ट हमने ले लिया, इसका ये वाला पार्ट लिया अगर हमने एल एच एस, या फिर ये चलिए एल एच एस लेते थे पहले, एल एच एस मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, इस वाले पार्ट में देखिए भाई, बी का सी और डी का लोअर बाउंड, सी और डी की लोअर बाउंड क्या है, सी और डी की लोअर बाउंड ए है, और ए एक ही है तो उसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ही होगी जी एल बी, ये ए हो गई। और बी का ए से बी और ए का अपर बाउंड, ये इसको बोलते हैं अपर बाउंड, और लोएस्ट लीस्ट अपर बाउंड। तो ठीक है, तो ये अपर बाउंड बी और ए, बी इधर है ए इधर है, बी और ए का अपर बाउंड बी होगा और ई होगा। ठीक है, बी होगा और ई होगा। ये क्लियर हो रही बात। अपर बाउंड ऑफ ए एंड बी का अपर बाउंड क्या होगा, बी होगा एंड ई होगा। ठीक है, बट हमें चाहिए क्या होता है, इसका मतलब ये होता क्या है, ये होता है एल यू बी, लीस्ट अपर बाउंड। तो बी और ई में लीस्ट कौन है, बी, तो इसका आंसर आएगा बी। इस तरह से एल एच एस का आंसर बी आ रहा है। शायद क्लियर हो रहा होगा आपको। ये अपर बाउंड लिखा है मैंने, अपर बाउंड, ए और बी का अपर बाउंड। ठीक, तो इसी तरह से आर एच एस निकालते हैं।
अगर RHS भी आपका B आ गया तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा। अब देखिए RHS मतलब ये B का C से अपर बाउंड, तो B का C से अपर बाउंड, तो अपर बाउंड ऑफ B एंड C, B एंड C का अपर बाउंड क्या है? E है भाई, ठीक है। तो इसका तो आंसर E आएगा। और अपर बाउंड, और अगर E है तो एक ही है, तो अपर बाउंड का हम लोग क्या लेते हैं? लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड भी E होगा। क्लियर? अब अपर बाउंड ऑफ किसका? B एंड D का, तो B और D का देखिए भाई, B है D है, इसका अपर बाउंड, इसका अपर बाउंड E ही है, तो ये भी इसका LUB भी E होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है E, इसका आंसर आ रहा है E और E का किसी भी दो एलिमेंट का डिसजंक्शन और कंजंक्शन, इसको आपको इसको कंजंक्शन बोलते हैं और इसको डिसजंक्शन बोलते हैं। ये कंजंक्शन, दिस इज द डिसजंक्शन और दिस इज द कंजंक्शन। ठीक है, तो इसका इससे लेंगे, सेम एलिमेंट आता है। अब देखिए यहाँ से E आ रहा है और ये B आ रहा है, तो इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब थोड़ा सा ये है कि थोड़ा ये टिपिकल होता है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसको दूसरा तरीका है, इसका बताते हैं हम आपको। तो क्योंकि ये टिपिकल तरीका है, इसकी डेफिनीशन 2 हमने लिखी है, मेरे नोट से आपको मिल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव ढूंढना टफ हो रहा है। तो लेट इज L सेट टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव इफ, अगर एट मोस्ट अधिक से अधिक एक ही कॉम्प्लीमेंट होगा हर एलिमेंट का, हर एवरी एलिमेंट इज हैविंग एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक से ज़्यादा ना हो अगर कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोग कहते हैं कि वो ये अंदर डेफिनीशन है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव की। तो इसके लिए हमने क्या करा है, इसके लिए हमने एग्जाम्पल से और दिखाया है, ये पीछे वाला ही एग्जाम्पल लिया हमने और इसमें प्रूफ कर दिया कि 2 कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं और 2 कॉम्प्लीमेंट आ गए, इसलिए वो नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। वैसे हम लास्ट में आपको दिखा चुके हैं इससे पहले, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको हर एलिमेंट का चेक करना पड़ेगा ना थ्योरम में। तो इसको हमने दिखा दिया, इसका एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो अगर हम देखें कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के कॉम्प्लीमेंट पे फोकस कर रहा है, पहला बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है, बैक में देखिए कि कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हम बी से किसी भी एलिमेंट का, ईच एंड हर एलिमेंट को पकड़ें, मान लीजिए हमने सी को पकड़ लिया, ठीक है, और इसकी हमने ले ली अपर बाउंड बी से, तो इट विल बी, ये 1 आनी चाहिए। 1 मतलब कि भाई यहाँ पे ये इसका 1 है और ये इसका 0 है, लोअर बाउंड है इसकी A और अपर बाउंड है इसकी 1। तो इसका आंसर जो आना चाहिए, क्योंकि ये आपका क्या है, ये लीस्ट अपर बाउंड है, डेफिनेशन से इसका आंसर आना चाहिए E। ठीक है, तो चलिए E आ गया, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ B विल बी C हो गया। एक बार एक चीज़ और, अभी आपने सिर्फ LUB देखा है, और भी चीज़ देखनी है आपको, क्या GLB भी देखना है। तो C का B से GLB, तो C और B में से देखिए तो A ही होगी इसकी। तो बिल्कुल सही है कि भाई ये आपका E जो है वो 1 है और ये क्या है 0, तो डेफिनेशन तो सही है। इसका मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ B जो है डेफिनेशन के हिसाब से C हो रहा है। दूसरे में क्या हुआ, हमने और भी चेक करा कि क्या B का कॉम्प्लीमेंट C के अलावा कुछ और भी हो रहा है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि एट मोस्ट खाली एक ही कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हमने चेक करा क्या D से अगर लेते हैं, ठीक है, D से अगर इसका LUB लें, किसका, B का, तो D और B का LUB अपर बाउंड तो E है, ठीक है, और D का लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, D और B का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पहली बात ये A है, देखो यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये भी 1 आ रहा है क्योंकि अपर बाउंड, और ये 0 आ रहा है। ठीक, अब देखिए इसका मतलब हम लोग को दिख रहा है सामने कि कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ B इज ऑल्सो हमारा क्या हो रहा है, D। तो ये गलत हो गया, तो इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, बिकॉज हमारे B के कॉम्प्लीमेंट 2 निकल आए, एक C और एक D, और डेफिनेशन के हिसाब से एटमोस्ट एक ही आपका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए।